दोस्तों देखिए कितनी तेज बारिश लगी है, मूसलाधार। बहुत तेज बारिश है। शायद यह कैमरा जस्टिफाई ना कर पा रहा हो। बहुत ही तेज बारिश है दोस्तों। आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। ये देखिए बहुत तेज बारिश है दोस्तों। लगभग 118 घंटे हो चुके हैं इस कॉन्टिन्यूस बारिश को, और बारिश हटने का नाम नहीं ले रही। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि इट इज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो वाली बात है। बहुत तेज़ बारिश है और जो नदी ब्यास है वो उफान पर है। हाईवे बिल्कुल डिजर्टेड, बिल्कुल वीरान है। ये देखिए कितने लैंडस्लाइड हो गए। मैं अपने घर से यह वीडियो बना रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये सारी पहाड़ी जो है आप देख सकते हैं दरक चुकी है। बहुत बड़े बड़े स्लाइड्स आ गए हैं यहाँ, और इसमें मेरा बाहर निकलना संभव नहीं है। यह 118 घंटे के बाद भी यही नज़ारा बना हुआ है। हमारे यहाँ ना तो पानी है, बिजली बीच बीच में जा रही है लेकिन आ रही है, भगवान का शुक्रिया। लेकिन पानी 6-7 दिन से नहीं है, तो हम टैंकर्स मंगवा लेते हैं। एक टैंकर में 2500 लीटर पानी आ जाता है और उसका दाम 800 रुपये लेता है वो टैंकर वाला। लेकिन यह है कि जब पानी नहीं है तो वह यहाँ हमारे घर में पानी प्रोवाइड कर देता है, मुहैया करा देता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। त्राही त्राही मची हुई है। जितनी भी सामग्रियाँ हैं, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे दूसरी एसेंशियल जो दिनचर्या की गुड्स होती हैं, ज़रूरत की सामग्रियाँ, उन सब का अभाव हो चुका है। ना गाड़ियाँ आ रही हैं ना जा रही हैं। तो बहुत ही एक दयनीय स्थिति बनी हुई है। बहुत टेस्टिंग आवर्स हैं हिमाचल के लिए सारे, खासकर कुल्लू में। तो इसमें सड़कों के अवरुद्ध होने से सप्लाईज बंद है, डीजल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है। तो बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं दोस्तों हम। तो मैंने तो महादेव के पास और हनुमान जी के पास भी गुहार लगाई, लेकिन अभी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मेरी जो फरियाद थी, मेरी जो विनती थी, वो नहीं मानी। अब मैं इंद्र भगवान से भी दुआ करूंगा कि भगवान अब इस बारिश को बंद कर दे, ताकि ये जो प्रलय की घड़ी है, जो सारा हिमाचल इससे जूझ रहा है, वह दूर हो जाए। जो हमारे लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं, इरिगेशन के कर्मचारी हैं, और जो सड़कों की व्यवस्था करने वाले हैं, नाही नेशनल हाईवे वाले, उनको समय मिल जाए धूप निकलने पर कि वो अपना जो काम है शुरू कर सकें। जो रास्ते अवरुद्ध हुए हैं उनको रिस्टोर कर सकें, उनको ठीक कर सकें। लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा दोस्तों। बहुत चिंता की बात है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों घड़ी घड़ी हमारे को यही दृश्य दिखाई जा रहा है। तो दोस्तों मेरा आपको यह दृश्य दिखाने का बस एक ही मकसद है कि मैं आपको अवगत कराता रहूं कि देवभूमि में क्या चला हुआ है। इसमें मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि किसी प्रकार की मैंने पब्लिसिटी करनी है, या कोई इससे माइलेज लेना है, या मैंने किसी को भयभीत करना है, उत्तेजना प्रकट करनी है। ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद बस यही है कि मैं अपने प्रदेशवासियों को अवगत कराऊं कि कुल्लू में क्या हो रहा है, कैसी जो है जो जीवन की स्थिति है, जो दिनचर्या है लोगों का, रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस प्रकार से समस्या पैदा हुई है। तो यही है। ऐसा नहीं कि मैं कोई इससे अपना फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, ये मेरा एमेच्योर एक इंटरेस्ट है।
तो इसमें बिल्कुल एक मेरी हॉबी के तौर पर इसको मैं करता हूँ। तो इसमें कोई भी दूसरा दृष्टिकोण नहीं है। मुझे आप लोगों से ये जो मैं दिनचर्या करता हूँ इसको शेयर करने में मज़ा आता है और आप इससे प्रेरित हो सकते हैं। अब जैसे मैंने 1-2 दिन पहले मेरी मिसेज़ ने डोसा बनाया था और उसकी विधि बताई थी, तो मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ने भी डोसा बनाया और डोसा बनाने की कोशिश की और बहुत अच्छा बना उनका, और धीरे धीरे वह भी परिपक्व हो जाएंगे डोसा बनाने में। तो इससे लोग प्रेरित होते हैं। जैसे मैं हाइकिंग करता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ, बाहर जाता हूँ, ओवरलैंडिंग करता हूँ, तो लोग इससे प्रेरित होंगे। दोस्तों, मैं यह बताना चाहूँगा कि मैं भी दूसरे लोगों से प्रेरित हुआ हूँ। ये जो मैं एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पेट से सीख के आया था। लोगों के वीडियो देख के जो ओवरलैंडर्स थे, जो हाइकिंग करते, ट्रैकिंग करते थे और दूसरी साहसिक गतिविधियों में जो रुचि रखते थे, उनसे मैं प्रेरित हुआ। तो यही कारण है कि जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं भी कुछ इस प्रकार से करूँगा। और पहले तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से मैंने शेयर करना शुरू कर दिया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप जो मेरी गतिविधियाँ हैं, जो मैं बनाता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, उसमें रुचि दिखा रहे हैं और मुझे अपना बहुत असीम प्यार दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना सारा पहाड़ दरकरार चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी बह रहा है, यह पानी के साथ मिट्टी बह रही है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, ना पक्षी है ना पंछी है। वो देखिए, झरने फूट गए हैं। यहाँ कुछ झरने नहीं हुआ करते थे, लेकिन पानी इतना हो गया है धरती में कि जगह जगह पानी फूटना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, मेरा बस यही मकसद है, मेरा यही अभिप्राय है कि आपको मैं अवगत कराता रहूं और मैं अपने दूसरे जो हमारे जो फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनको सिर्फ विनती करूंगा कि अगर आप दूसरे ज़िलों में रहते हैं या हिंदुस्तान के किसी भाग में रहते हैं, तो वहाँ भी अगर ऐसी बारिश लगी है या कोई फ्लड्स वगैरह आए हुए हैं, तो आप हमारे को भी अवगत कराइए, हिमाचल वालों को, कि क्या क्या हो रहा है आपके प्रदेश में या आपके ज़िलों में। तो इससे हम बिल्कुल ताज़ा जानकारी एक दूसरे से लेते रहेंगे और एक दूसरे का दर्द महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अब बारिश हटने का नाम नहीं ले रही है। मैंने तो भोलेनाथ से भी दरख्वास्त कर ली, प्रार्थना कर दी, हनुमान जी से प्रार्थना कर दी, इंद्रदेव जी से प्रार्थना कर दी। तो चलो, हमारा तो है कि प्रार्थना ही कर सकते हैं, करना नहीं करना भगवान के हाथ में है। जैसे कृष्ण जी ने बोला था कि आप तो कर्म कर सकते हैं, फल देना मेरे हाथ में है। तो मैंने विनती कर दी है, तो देखो कि मेरी विनती रंग लाती है नहीं लाती है। तो दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा कि अपने घरों से आप ना निकलिए, अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी निकलिए, रिस्क मत लीजिए। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, मैंने कल देखा था कुछ मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ आ रहे थे या आए हुए हैं, तो उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि हिमाचल की तरफ अपना रुख ना करें। जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं वो तो काफ़ी एडवेंचर, उनका जो लाइफ है बहुत एडवेंचरस होती है। तो उनका विचार होता है कि अगर हमारे को थोड़ा सा भी जगह मिल जाए सड़क में से 1-2 फुट, तो हम वहाँ से मोटरसाइकिल निकाल लेंगे। दोस्तों, ये बात ठीक है, लेकिन यह पहाड़ियाँ इतनी गिल्ली हो चुकी हैं, भीग चुकी हैं कि किसी भी समय दरक सकती हैं, पत्थर आ सकते हैं। तो आप ये रिस्क मत लीजिए। और जो यहाँ घाटी में है या लेह लद्दाख में है, वो भी कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी वापस निकल जाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर जो लेह वाले हैं, अगर श्रीनगर साइड अच्छा है, ठीक है, वहाँ मौसम ठीक है, तो उस तरफ से वो वापस जाएं। और जो यहाँ से भी जिन्होंने वापस आना था, उनको मैं यही निवेदन करूँगा
कि आप जोजिला पास से होके, श्रीनगर से होके अपने अपने स्टेट्स में जाइए। यहाँ रिस्क मत लीजिए। यहाँ अभी कुछ नहीं कह सकते भी कब तक नेशनल हाईवे बहाल होगा, उम्मीद नहीं लग रही है। आज ये जैसे मैंने बताया 118 घंटे से लगातार बारिश लगी है और अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब बारिश बंद होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हम सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें और ये बारिश जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, ताकि जो दुश्वारियाँ इसमें हम फेस कर रहे हैं उनका कुछ निवारण करने की कोशिश की जाए। नमस्ते, जय हिंद, जय हिमाचल, जय देवभूमि। दोस्तों, इसमें 1:30 बजे का समय है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कम से कम 121 घंटे हो गए हैं बारिश को बरसते हुए। ज़ोरदार बारिश चली हुई है। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश है। अब मैं आपको अपने एक दूसरे कैमरे से इस बारिश का नज़ारा दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, क्योंकि बाहर जाना संभव नहीं है तो मैं कमरे से ही आपको भारी बारिश दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो हमारा अभी अगस्त माह गुजरा है, 430 मिलीमीटर के करीब बारिश दर्ज की गई। 430, जबकि नॉर्मल जो बारिश इस महीने में रिकॉर्ड होती है अगस्त में 260 के करीब होती है। तो अब की बार ये जो बारिश हुई है अगस्त माह में 72% ज़्यादा है। तो यही कारण है कि हर जगह पहाड़ दरकरारे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा, भूस्खलन हो रहा है और जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। यह एक असामान्य घटना है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं 6-7 बार हुई हैं, लेकिन उसमें क्योंकि एक तो आबादी कम थी और ज़मीन पर इतना कटाव नहीं था, तो शायद इतना नुकसान नहीं हुआ होगा जितना कि अब हुआ है। क्योंकि अब आप जानते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पहाड़ों पर मकान बन रहे हैं, नालों के किनारे मकान बन रहे हैं, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। तो जो कटान हो रहा है उसके कारण जो है ये भूस्खलन की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। यह केवल हिमाचल में नहीं बारिश हो रही, लेकिन सारे उत्तरी भारत में हो रही है। पंजाब इससे ग्रस्त है। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश या बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और कोई अन्य प्रदेश हैं जहां यह बारिश की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। तो यह एक सारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह ऐसा नहीं कि हिमाचल ही इससे ग्रस्त है, क्योंकि यहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है तो इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश हो रही है। वहाँ पिछले 2 दिन में 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। 220 मिलीमीटर दर्शकों देखिए, केवल 2 दिनों में। तो तवी रिवर वगैरह है, बहुत ही उफान पर हैं। और जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें कि 41 लोगों की तो मृत्यु हुई है। और जब वैष्णो देवी की यात्रा चल रही थी तो भूस्खलन से 31 लोगों की मृत्यु वहाँ हो गई। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और बाकी जो प्रदेश हैं, कोई बाढ़ से जूझ रहा है, कोई भूस्खलन और इससे जूझ रहा है। तो बहुत ही विनाशकारी इसमें स्थिति बनी हुई है। तो अब मैंने 3.5 घंटे हो गए थे जब मैंने पहले रिकॉर्डिंग की थी। बारिश नहीं रही थी, तो मैंने अपने दर्शकों को यह बताना चाहा कि अब स्थिति क्या है हमारी घाटी में, कुल्लू घाटी में। तो दोस्तों, यथास्थिति बनी हुई है और बारिश का रुकने का नामो निशान नहीं है। तो जो मेरा मानना है, जो मैं सोचता हूँ, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके कारण से यह जो घटनाएं हैं बारिश की बढ़ रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि सारे प्राकृतिक फिनोमेना होता है कि किस प्रकार से समुद्रों से पानी एवापोरेट होता है, फिर किस प्रकार से क्लाउड्स बनते हैं और किस प्रकार से फिर उनका जो बारिश बनती है। तो यह जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो इसको मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ इसका। और बाकी
जो हम छेड़खानी कर रहे हैं इससे प्रकृति से, तो उसके कारण से नुकसान बढ़ रहा है। क्योंकि जहाँ पहले पेड़ लगे हुए थे, पेड़ों की जड़ें थी, वह हमने ज़मीन को काट दिया है बुलडोज़र्स के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से, बड़ी बड़ी मशीनों से। तो भूस्खलन होना लाजमी है वहाँ, और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अब यह है कि किस प्रकार से ये बारिश बंद हो, और जो हुआ है वो तो हो गया है, और आगे किस प्रकार से हम इस स्थिति को निपटें जिससे कि जनजीवन सामान्य हो जाए। तो दोस्तों देखिए, मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको अवगत कराता रहूँ। मैंने पहले ही बता दिया था, मेरा इसमें किस प्रकार का कोई दूसरा अल्टीरियर मोटिव नहीं है, मनोरथ नहीं है। मैं तो बस ये बताना चाह रहा हूँ, आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मैं तो दूसरों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अगर कोई ऐसा घटनाएं हो रही हैं, बारिश अत्यधिक हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, तो आप भी वीडियोस के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि सारे प्रदेशवासी और देशवासी आपकी पीड़ा को जान सकें। तो मैं तो अपनी पीड़ा लोगों तक पहुंचाने के लिए हिमाचल वासियों की यह वीडियो बना रहा हूं, अदरवाइज़ और कोई इसका अभिप्राय नहीं है दोस्तों। तो आप इसमें मेरी किस प्रकार की दूसरी मंशा ना समझें, जैसे कि मैंने पहले बताया है। और देखिए, अब मैं एक दूसरे एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक दूसरे एंगल से मैं अब आपको बता रहा हूँ बारिश का मंजर है। देखिए, आप देख सकते हैं कैसे बूंदें पड़ रही हैं। इसमें थोड़ी सी बारिश कम है, लेकिन बारिश जो है, यह जो हमारी धरती है, इतना पहले पानी हो गया है। इसके लिए ये जो बारिश की बूंदें हैं बहुत घातक हैं। देखिए, परली तरफ जो मैंने कल एक ब्लॉग बनाया था, कुल्लू मनाली हाईवे ढाबे का, वो दिखाई दे रहा है। कितनी देखिए पहाड़ी पर वहाँ भूस्खलन हुआ है। देखिए, सारी पहाड़ी भूस्खलन ग्रस्त है। ये देखिए, ऊपर पीला पीला तरपाल लगाया है, तो वहाँ भी खतरा पैदा हुआ है, भूस्खलन हो रहा है। ये देखिए, नदी ब्यास है, यहाँ से दिख रही है, और बादल देख सकते हैं आप। ये देखिए आवाज़ आई, वो गिरा दोस्तों। वो देखिए पहाड़ी गिर रही है। वो देखिए पहाड़ी गिरी है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, पत्थर गिरे वहाँ, चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी गिर रही हैं। तो दोस्तों, ये सिलसिला ठहर नहीं रहा है, और हिमाचल प्रदेश में कई जो मकान है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ पर तो बिल्कुल ही मलबा आ गया, लेकिन जान की इतनी ये देखिए, फिर आवाज़ आ रही है मुझे। इतनी जान का नुकसान नहीं हुआ जितना कि यहाँ आर्थिक रूप से हो गया है, प्रॉपर्टीज़ को हो गया है। और ये सिलसिला जो वो देखिए पत्थर गिर रहे हैं, सामने से मैं जूम करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो देखिए, जहाँ गाड़ी गई है वहाँ से भूस्खलन हुआ है। तो प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान, हमारी सड़कें, हमारे जो नेशनल हाईवे हैं, हमारी जो पानी की स्कीम्स हैं, बिजली है, ट्रांसफार्मर है, जो सड़कें गाँव को जोड़ती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यातायात बंद है, लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं बढ़ रही हैं, और जो बीमार सबसे ज़्यादा हैं, वो सफ़र हैं, उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और ये देखिए, अब कुछ नहीं कह सकते कि कब तक बारिश बंद होगी, और जैसा इनका मौसम विभाग का अनुमान है, अभी बारिश जारी रहेगी। तो दोस्तों, हमको तैयार रहना है कि जो भी कोई यहाँ नुकसान हो सकता है, या हमारे को जो परेशानियाँ हैं, उसको सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये देखिए, बारिश अब थोड़ी बढ़ने लगी है दोस्तों। अब मैं आपको 4:30-5 बजे की स्थिति बताऊंगा, अलग अलग एंगल से। अभी मैंने सारे टॉप से बताया है, अब मैं अपने निचले जो कमरे हैं वहाँ से बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इसके बारे बताता रहूँ,
और यथास्थिति जो भी बनी है उसको मैं आपको दर्शाता रहूं, ताकि आप भी यह जान पाएँ। वो देखिए फिर आवाज़ आ रही है पहाड़ दरकने की। ये देखिए दोस्तों, मिट्टी चली हुई है, जो पानी इतना है तो पानी के साथ मिट्टी नीचे बह रही है। और देखिए पेड़ गिर चुके हैं, काफ़ी पेड़ यहाँ से देखिए भूस्खलन के माध्यम से वो देखिए गिर रहा है। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से यह जो पहाड़ है नीचे मिट्टी इसकी बह रही है। और जो नेशनल हाईवे है उसकी एक लेन पूरी तरह से दलदल, जो मिट्टी आई है दलदल से ग्रस्त है। ये देखिए दोस्तों, मैं अब आपको यहाँ से और बता दूँ। ये देखिए बारिश लगी हुई है। ये देखिए क्या स्थिति है। ये देखिए पूरी तरह मैं भीग चुका हूँ, बाहर निकला हूँ। ये देखिए वर्षा बहुत तेज है। ये देखिए और गिर रही है पहाड़ी और गिर रही है। देखिए आवाज़ सुन सकता हूँ मैं यहाँ से, शायद कैमरे पर ना देख पाएँ आप, लेकिन पहाड़ी गिर रही है, दरक रही है, आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों मैं अपनी कोशिश में अग्रसर रहूँगा, तो इसका कोई आप दूसरा मुआयना ना निकालिए। आप मेरे साथ बने रहे और जैसे ही 2-4 घंटे के बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग करूँगा तो आपको स्थिति बताऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय देवभूमि। तो देखिए कितनी बारिश लगी हुई है, कितना पानी। और ये हम देखिए यहाँ से जो वॉशरूम के लिए पानी ये देखो भर रहे हैं, रेन हार्वेस्टिंग। अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितनी गंभीर सिचुएशन है यहाँ। यातायात नामात्र, ना कोई आदमी है। और मैं इसमें बारिश में ये शूट कर रहा हूँ। देखिए तो आपको मैं साझा करना चाह रहा था कि किस प्रकार से हम अब अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। ये देखिए डॉग भी बेचारा बारिश से परेशान हो गया है, आ गया अंदर, स्ट्रे डॉग है। ये देखिए पार्किंग एरिया देखिए। अब इसको देखिए जो बेजवान है उनके लिए भी समस्या पैदा होगी दोस्तों। तो ये जो रेन वाटर है इससे हम अपना काम चला रहे हैं दोस्तों। और जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, जो पीने के लिए पानी या खाना बनाने के लिए पानी, उसके लिए हम टैंकर मंगवा देते हैं। और वो जो पानी होता है स्वच्छ होता है, बोरिंग जो बोर किया होता है उससे उसका पानी होता हो। तो सामान्य स्थिति होने में समय लगेगा दोस्तों। ये देखिए टावर, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए कितनी तेज बारिश चली है। देखिए थोड़ा जूम करता हूँ मैं। देखिए ये देखिए बसें खड़ी हैं, जो प्राइवेट रूट पर चलती हैं बसें, सारे वाहन खड़े हैं, तरपाल लगा दिए इनको। दोस्तों देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। जो हमारा रैंप है इसके ऊपर भी काई जम गई है, जिसको एल्गी बोलते हैं हम। यह एल्गी मैंने जब मैं धर्मशाला में था तब देखी थी, वहाँ भी बारिश बहुत होती है। देखिए तो जब लगातार बारिश लगती है तब ये
एक प्राकृतिक रूप से नेचुरल ग्रोथ हो जाती है एल्गी की। ये देखिए दोस्तों, इसमें शाम के 4:30 बजे हैं देखिए, और बारिश फ़िलहाल हटी हुई है। लेकिन आप यहाँ से मेरे निवास स्थान से आप ब्यास नदी को देख सकते हैं, कितने उफान पर है। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी आ गया इसमें। और यहाँ देखिए ऊपर कितने बड़े नाले बह रहे हैं। और ये देखिए कितना यहाँ भूस्खलन हुआ है। देखिए ये जो ढाबा है इसको भी खतरा लग रहा है मुझे यहाँ से। गाड़ी कोई नहीं चली है, जहाँ भी देखो वो देखिए, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ दोस्तों। वो देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। जहाँ तक नज़र जा रही है लैंडस्लाइड हुए हैं दोस्तों। ये देखिए ब्यास में तो बहुत ही ज़्यादा पानी है इसमें। और यहाँ जो दौड़ू नाला है, जहाँ टोल बैरियर है मनाली जाते हुए, वहाँ भी पानी बैरियर की सड़क से होकर गुजर रहा है। यहाँ हमारे कुल्लू में अखाड़ा बाज़ार में भूस्खलन हुआ और एक बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त होगी, गिर गई। उस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2 आदमी उस जो बिल्डिंग के मलबा है उसमें फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन वाले वहाँ बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसी प्रकार जो कुल्लू से भेखली की तरफ, भेखली माता की तरफ सड़क जाती है, वहाँ भी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ है। दोस्तों, मंडी ज़िले के सुंदरनगर में भी बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है, और जिससे कि ऐसा बताया जा रहा है कथित रूप से 4-5 आदमी, 4 व्यक्तियों की मरने की आशंका है। दोस्तों, ले जाते हुए बारालाचा जो पास है वहाँ बर्फ़ पड़ चुकी है, 3-4 ट्रक फंसे हुए हैं, तो उनका भी रेस्क्यू जारी है। रोहतांग में भी बर्फ़ पड़ गई है। ये देखिए सितंबर माह में बर्फ़ पड़ रही है। देखिए पहले नहीं सुना था कि सितंबर माह में बारालाचा या सितंबर में बारालाचा या रोहतांग में बर्फ़ गिरे, तो बहुत ही एक दर्दनाक स्थिति बनी हुई है। जैसे कि मैंने सुबह बताया था, पानी नहीं है यहाँ, बिजली इस समय बहाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और अब यह मौसम कब तक खुश्क रहता है, वर्षा नहीं होती, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बादल यूं के त्यों है। घाटी पूरी तरह बेचैन है, सोई हुई है, कोई एक्टिविटी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इस समय मैं आपको जो टॉप का टेरेस है उससे ये सारा व्यू बता रहा हूँ। ये देखिए कुल्लू तक यहाँ व्यू आता है। ये देखिए दोस्तों, जो पहाड़ी ये देख रहे हैं आप, यह भेखली की पहाड़ी कहलाती है, क्योंकि यहाँ भेखली माता का मंदिर है। और ये जो सामने देख रहे हैं कुल्लू है, मेन कुल्लू। ये देखिए, और यहाँ ऊपर पहाड़। तो दोस्तों, ये जो पहाड़ है, तो
अमूमन मैं यहाँ ट्रैकिंग के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ जहाँ तक ट्री लाइन दिख रही है आपको ऊपर, 2 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में और आने में कोई 1.25 घंटा। तो पगडंडी बनी हुई है, इस पगडंडी से मैं ऊपर निकल जाता हूँ। हरा भरा देखिए यहाँ से नज़ारा। तो दोस्तों मैं तो ये भगवान से उम्मीद करता हूँ कि ये बारिश बंद हो जाए और ये जो पानी ब्यास का इसने बहुत ही एक भयंकर रूप लिया हुआ है, यह कम हो जाए इसका बहाव। आवाज़ आ रही है देखो यहाँ ब्यास नदी की। मैं काफ़ी दूर है ब्यास नदी से, कोई 800-900 मीटर की दूरी पर हूँ, लेकिन आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपसे एक बार फिर बातचीत करूंगा, दृश्य दिखाऊंगा। तो यह मैंने दृश्य अच्छे नोट पर बता दिया है। बारिश बंद है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले चंद घंटों में मौसम खुश्क हो जाएगा और ये जो बादल हैं यह उड़ जाएंगे और जो बचाव कार्य जहाँ जहाँ भी हो रहा है या सड़कों का रख रखाव वाला जो काम है वो शुरू हो जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे और मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें और ये भी बताएं कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ क्या स्थिति है, क्या वहाँ भी ऐसा मंजर है जो कि देवों की देव की घाटी कुल्लू में है। धन्यवाद।